ये जो मैच होने वाला है वो बहुत एक काबिल तारीफ मैच होगा, एक बेहतरीन मैच होगा और मुझे उम्मीद है कि ये मैच भी आसान नहीं होगा। तो प्लीज जितने भी प्रेक्षक हैं या जितने भी चाहते हैं यहाँ पे, तो आप प्लीज आप लाइन के उस पार जाइए ताकि खेलने में कोई दिक्कत ना हो। तो मैं हिंदी में कोशिश करूंगा कि हिंदी कमेंट्री के लिए पहला ही बॉल विकेट गवा बैठे स्वप्निल, काफी निराश है क्योंकि पहले तेजस की पहली गेंद आपने देखी और कैसे सस्ते में आउट करार कर दिया, मौका नहीं दिया हाथ खोलने के लिए और स्वप्निल एक भी रन नहीं बना पाए, 0 पे आउट हो गए। ओहो, बहुत ही बेहतरीन गेंद। पिछले मैच में तेजस काफी एक्सपेंसिव थे लेकिन यहाँ पे नपीतुली गेंदबाजी कर रहे, कोई भी चांस नहीं दे रहे तेजस, क्योंकि लास्ट मैच में हम लोग ने देखा था कि बहुत एक्सपेंसिव ठहरे थे तेजस। यहाँ पे उन्होंने सीधा एक ही विकेट चटका दिया। पहले ही गेंद पे स्वप्निल को बोला कि आप अभी रेस्ट करो, आप घर पे जाओ क्योंकि आपकी कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही उन्होंने कहा होगा और विकेट का पतन नहीं यहाँ पे। ओहो, क्या बात है, 1-22 की रूप में 1 रन। कारण काळोख झाला ना तर मॅच आपल्याला खेळवताना येणार मित्रांनो, ती मजा पण तुम्हाला बघताना येणार मॅचची, फायनल मॅचची। तर कृपया करून सूर्यप्रकाश आहे तोपर्यंतच आपण पटापट मॅच खेळूया। ही सेमीफायनल, अजून एक सेमीफायनल खेळवायची आहे, त्याच्यानंतर अजून एक फायनल मॅच खेळवायची आहे। धावसंख्या 1, चेतन खेळतोय 2 धावांवरती, त्याला सोबत आहे तो म्हणजे कुणाल। आहा, सुरेख गोलंदाजी करतोय तो म्हणजे तेजस। इथे परत एकदा 1 धाव डिक्लेअर रिझन मध्ये गेलेली आहे, पंच त्याला 1 धाव म्हणून घोषित करतात 22च्या स्वरूपामध्ये। परत एकदा धावांचा वेग वाढताना दिसतोय का, कारण नाही, 2 धावा आतापर्यंत झाल्यात आणि स्वस्तात माघारी परतलाय तो म्हणजे स्वप्निल। तेजस षटक क्रमांक 1 घेऊन आलाय आणि या एका षटकामध्ये जवळजवळ हा बल्लाळेश्वर संघ आहे तो किती धावसंख्या उभारू शकतो। तो बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना यहाँ पे तेजस की ओर से ऑन स्ट्राइक पे है और केतन ने उसको आसानी के साथ घुमा दिया सीधा एक्स्ट्रा कवर, और कवर के बीच में से 1 रन आराम के साथ में ले सकते हैं यहाँ पे। और 1 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर स्कोर है ओवर खेलने बाकी है, कुछ भी हो सकता है। ऑन स्ट्राइक पे चेतन है, अतुल शुक्ला, क्या बात है।
ये भी बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा जो मौका मिला है, ओ कैच हो सकता है, कैच ले भी लिया भाई, ले भी लिया, तो क्यों नहीं खुशी का माहौल यहाँ पे। अतुल शुक्ला, जरा उनके लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि पूरी की पूरी प्रयास, पूरी मेहनत, काबिले तारीफ, ये अंतिम सेमीफाइनल का ये पहला मैच। लाईट बंद करा कृपया करून, 2 धावा या ठिकाणी मोजल्या जात आहेत, धावसंख्या होताना दिसते ती म्हणजे 5। जरा लाईट बंद करा, अजूनही सूर्यप्रकाश आहे। ऑन स्ट्राइक पे है अभिषेक, बहुत ही अच्छा काबिले तारीफ स्ट्रोक था, गेंद गई सीधा लॉन्ग ऑन की दिशा में 2 रन के लिए, टप्पा बिल्कुल नहीं खाई, और कुल मिलाकर स्कोर है 5 रन। और ये बहुत ही खूबसूरत गेंद थी, काफी स्विंग हो चुकी थी, मारने का प्रयास था, पहले ही खेल चुके हैं अभिषेक, पहले ही बल्ला घुमा दिया, लेकिन कोई रन नहीं। और यहाँ पे तो इंटरेस्टिंग मैच है, इंटरेस्टिंग मैच इसके लिए क्योंकि अभी जो पगड़ा मुझे नजर आ रहा है भारी, वो बिल्कुल महागणपति का है, क्योंकि उनके जो गेंदबाज है ना, वो बहुत ही प्रयास कर रहे हैं जितनी हो सके उतनी अच्छी करने की, और तेजस ने बहुत अच्छी गेंदबाजी, और फिर अतुल, ओ ये भी बहुत ही बेहतरीन गेंद थी, अपील करना चाहते थे लेकिन कोई ऐसी खास बात नहीं आई है अपील करने जैसी, लेकिन एक के ऊपर डॉट गेंद है। अभिषेक काफी बीट हो रहे हैं, मौका नहीं मिल रहा है, हाथ खोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है गेंदबाज उनको, और बड़े शॉट्स के हम सभी चाहते हैं, यहाँ पे सभी इंतजार कर रहे हैं कि एक हाथ दूसरा छक्का लगे, चौका लगे, ताली और सीटी की गूंज हो यहाँ पे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। ओ ये बेहतरीन खेला यहाँ पे मिड विकेट रीजन में, लेकिन 2 मिलाकर कम से कम 2 रन तो आसानी के साथ में यहाँ पे। ओवर की समाप्ति 7 रन की। विषाद घुमतो तुझ्या नावाचा गजा, अब तक बल्लाडेश्वर के टीम के लिए स्वप्निल कुछ कारनामा करके नहीं स्वप्निल ने कुछ भी कारनामा नहीं किया, सस्ते में चले गए। चेतन ने भी कुछ कमाल नहीं कर दिखाया, अभी कुणाल है और अभिषेक है। यहाँ पे वापस एक बार गेंद गई है नीतीश के पास, नीतीश नायर, जो पिछली बार भी अच्छे साबित हो गए, जो पिछले बार भी उन्होंने मैं क्या कर सकता हूं ये भी दिखाया, और बहुत ही एक बड़ा नाम है नीतीश नायर अपने टीम के लिए। ये शॉट ऑफ द लेन काफी खराब गेंद थी, उसको सीधा आसानी के साथ में मार दिया मिड विकेट रीजन की ओर, 1 रन के आसानी के साथ। कुल मिलाकर स्कोर है 8 रन। ये घुमा दिया स्वेलिंग रीजन की ओर, 1 रन तो जरूर मिलेगा यहाँ पे। अंपायर्स बोल रहे कि ये 1 रन, और डिक्लेयर गेंद दीजिए अंपायर्स को। ये बहुत भारी मुकाबला है, और जो कोई
ये मैच हारेगा तो बहुत ही बड़ा सदमे में वो टीम जाएगा, क्योंकि वापिस एक साल का इंतजार करना पड़ेगा भाई 2023 के लिए, 2023 के लिए। ये घुमा दिया, उठा दिया सीधा 4 रन के लिए शायद यस, और अंपायर ने यहाँ पे बोल दिया कि ये भाई 4 रन है और डीजे तो बचना चाहिए, क्यों नहीं। ओह, बड़े बेहतरीन खेल दिया उन्होंने, उठा के खेल दिया, तालियों की गूंज से सीधा ये भी 4 रन की। मध्ये पहिल्या माळ्यावरचे तुमचं स्वागत, कौतुक, कारण तुम्ही अतिशय कौतुक करत आहात प्रेक्षक म्हणून। जोरदार टाळ्या कुणालसाठी, कारण बॅक टू बॅक 2 चौकार या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत। धावसंख्या झाली ती म्हणजे 17, 17। कुणाल वैयक्तिक 10 धावसंख्येवरती खेळतो आतापर्यंत 5 चेंडू, कुल मिला के 5 ही गेंदें खेल चुके हैं कुणाल, 10 रन बटोर लिए। और ये उठाने का प्रयास था, कैच ना देखी, ड्रॉप कर दिया भाई विदु ने। किसका कैच ड्रॉप कर दिया भाई, विदु कैप्टन, आप कैप्टन है और किसका कैच ड्रॉप कर दिया तो कुणाल का, जो लगातार 2 चौके आसानी के साथ से मार रहे थे और एक अच्छा चांस था, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी, लेकिन आपने वो मिस कर दिया वो अपॉर्चुनिटी को। 1 रन डिक्लेअरच्या स्वरूपामध्ये आम्ही काउंट जरूर करतोय। धावसंख्या 17, 17। चला लवकर लवकर, टाइम आपल्याला वाचवायचा आहे। 18 झालाय, माफ करा। धावसंख्या झाली 18, 18। बल्लाळेश्वर अप्रतिम खेळतोय, कुणाल वैयक्तिक 10 धावसंख्येवरती अजूनही खेळतोय आणि त्याला 7 मात्र देतोय तेवढीच तोलामोलाची, तो म्हणजे अभिषेक। ऑन स्ट्राइकला आहे तो अभिषेक देसाई, नॉन स्ट्राइकला आहे तो कुणाल वैयक्तिक 10 धावसंख्येवरती खेळतोय आणि अभिषेक 4 धावांवरती। चला आता प्रज्ञेश, तुला या ठिकाणी जबाबदारी देतोय आम्ही, कुठल्याही पब्लिकला किंवा कुठल्याही रहिवाशाला कुणाला एंटर करू देऊ नका। 1 धाव आणि हा रनआउटचा चान्स आहे, तो सुद्धा व्यवस्थित कन्वर्ट केला। इथे अभिषेक देसाई धावचीत। कुल मिला के स्कोर है 19 रन, 19 रन। चिराग ने उठा के खेलने का प्रयास था, मिड मारना चाहते थे, सीधा खेलना चाहते थे, लेकिन बैट की एज लग गई, गेंद गई सीधा मिड विकेट रीजन में। कुल मिला के स्कोर 20 रन।
स्कोर है 20 रन, 20 रन। और ये धर्मेश की गेंद बहुत ही बाहर थी, बहुत ही खराब गेंद थी। यहाँ पे अंपायर ने उसको वाइड करार दे दिया। स्कोर पहुंचा है सीधा 21 रन के लिए। उठा के खेलने का प्रयास, मार दिया सीधा कवरेज में, एक रन कंप्लीट कर दिया। दूसरा रन भागना चाहते हैं लेकिन वापिस अंपायर की ओर देखेंगे। एक रन डिक्लेयर रीजन में अंपायर ने यहाँ पे घोषित कर दिया है 1 रन के लिए। अंपायर ने यहाँ पे पहले से डिक्लेयर कर दिया है भाई, तो आप चला पटपट डिक्लेअर झाला असेल तर पट मॅच पंच त्यांचा निर्णय अंतिम असणार आहे। जरा लवकर मॅच सुरू करायचे, कारण व्हॉलेंटियर जरा कृपया करून कोणाला मैदानात सोडू नका, कारण पटापट मॅच खेळवायची आहे। प्रज्ञेश मिस्त्री, आपण मला ऐकत असाल तर कृपया करून आता कोणाला मैदानामध्ये पाठवू नका। त्यांना सुद्धा सांगा की मॅच बघा, एक संपूर्ण सेमीफायनल बघा आणि मग त्यांना परमिशन द्या। साठी प्रमोट करायचं दोन्ही फलंदाजाला, आणि बल्लाळेश्वरला विनंती करतो की गोलंदाजीसाठी पाठवायचं आणि महागणपती फलंदाजीसाठी आपण यायचं आहे। जिंकण्यासाठी 24 धावा करायच्या आहेत। गोलंदाजीसाठी स्वप्नील तयार, ऑन स्ट्राइकला तो रिचर्ड। स्वप्नीलने मारण्याचा प्रयत्न, इथे कॅच होतोय का ते बघायचं। एक धाव कंप्लीट केली जाते, दुसरी धाव कंप्लीट, तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न पण रिचर्ड जोखीम घेणार नाहीये इथे। 2 धावा आतापर्यंत। रिचर्ड ऑन स्ट्राइकला, स्वप्नील त्याला गोलंदाजी करेल।
व्हाट अ शॉट, क्लीन हिट, 4 धावांकरता मारलेला चेंडू अप्रतिम. स्वप्नील अप्रतिम गोलंदाजी करतोय. ऑन स्ट्राइकला रिचर्ड फर्नांडिसचा शॉट ऑफ द लेनचा हा चेंडू विकेट रिझन मध्ये, कव्हर रिझन मध्ये गेलेला हा चेंडू 2 धावा घेण्याचा प्रयत्न, पण इथे एका धावेवरती समाधान मानावं लागतंय. जो मितेश ज्याने यापूर्वी खणखणीत बॅटिंग केली आणि त्या बॅटिंगच्या जोरावरती 7 धावा केल्या होत्या. आणि मागच्या वेळेसचा मॅन ऑफ द मॅच म्हणून आपण त्याला घोषित केलं होतं. मितेश तोच ऑन स्ट्राइकला खेळतोय. सुरेख स्ट्रोक, एक कंप्लीट केली जाते ती धाव. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आहे मितेशचा, पण रिचर्ड कुठेही जोखीम घेताना दिसत नाहीये. षटकाची समाप्ती. चला मॅच सुरू करायची आहे. पंचांनी जास्त वेळ द्यायचा नाहीये, कारण एक सेमीफायनल अजूनही दुसरी सेमीफायनल खेळवायची आम्हाला, आणि त्याच्यानंतर अजून फायनलची मॅच सुद्धा आहे. तर टाइम लिमिट जरूर आपण या नंतर जर आपण तिसरं पर्व ज्यावेळेस आपण करू त्यावेळेस प्रत्येक संघाला आपण टाइम लिमिट देणार आहोत. गोलंदाजीसाठी हिरेन, सुरेख हिरेनची गोलंदाजी सरळ सरळ पॅड वरती आढळलाय. मितेशला वाटलं होतं की हा चेंडू परत एकदा स्वैर म्हणून घोषित होईल, वाईट देतील, पण चेंडू सरळ आढळला तो मितेशच्या पॅड वरती. डॉट चेंडू, पहिला चेंडू होता हा सुद्धा लेग स्टंपच्या दिशेने अगदी बाहेर, त्यावरती 1 धाव. धावसंख्या झाली ती म्हणजे 9. ओहो, फुलटॉस, लोअर फुलटॉस चेंडू त्यावरती मारण्याचा प्रयत्न, पण रिस्क नाही. थोडासा कुठेतरी अजून आपल्याला चाचपडताना दिसतोय मितेश, कारण मोठे फटके त्याच्या बॅट मधून निश्चितच आम्हाला पाहायला आवडतील. एखादा षटकार, एखादा चौकार मॅचची दिशा बदलू शकतो. ओहो, हा पर्यंत कव्हर रिझन मध्ये गेलेला मारण्याचा प्रयत्न, स्टंप्स वरती हिट करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न होता, पण 1 धाव कंप्लीट. आता ऑन स्ट्राइकला तो परत रिचर्ड, ज्याने यापूर्वी सुरेख स्ट्रोक मारला होता आणि ज्याच्या जोरावरती थोडासा का होईना धावांचा पाऊस आपल्याला पाहायला मिळाला, तोच रिचर्ड ऑन स्ट्राइक वरती.
धावा झाल्या त्या 10. 1-0. कव्हर रिझन मध्ये गेलेला हा चेंडू. एक धाव. धाव संख्या 11. 1-1. रिचर्ड बहुत समझदारी से बैटिंग कर रहे हैं क्योंकि इसके पहले कोई अच्छा कारनामा नहीं किया रिचर्ड के बैट में से। और लेकिन ये उनको मालूम है कि ये मैच कोई हल्का फुल्का मैच नहीं है, ये मैच बहुत बड़ा एक मैच है क्योंकि फर्स्ट सेमीफाइनल का ये मैच है। अगर ये मैच अपने टीम के लिए अब जिता सकते हैं तो सीधा ये फाइनल में प्रवेश करेंगे। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, अपनी बैटिंग को लेके वो काफी प्रभावित अभी तक तो उन्होंने किया है। तो ऐसे ही करने की हम उम्मीद जरूर रखेंगे रिचर्ड फर्नांडिस की ओर से। तो ऑन स्ट्राइक पे है रिचर्ड फर्नांडिस और ये खेल दिया, उठा के मारने का प्रयास था, एक रन कंप्लीट कर दिया। दूसरी रन लेना चाहते हैं लेकिन रिचर्ड खुद ही मना कर रहे हैं कि एक रन नहीं हम लेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है हमारे लिए। और ये मितेश और ये रिचर्ड का ये जो पार्टनरशिप है वो काफी अच्छा यहाँ पे हम देखते हैं। और कुल मिलाकर स्कोर है 12। कम से कम रिचर्ड फर्नांडिस है 9 रन की ओर से और मितेश नायर है 2 रन। कुल मिलाकर 11 रन की पार्टनरशिप इस दोनों के बीच में। और अब तक वो कुणाल वाइंडेकर गेंद फेंकेंगे रिचर्ड को और रिचर्ड ने उठा के मारने का प्रयास था, बैट का अंदरूनी किनारा और अंपायर ने उसको करार दिया आउट। तालियां यहां पे क्योंकि बहुत रिचर्ड आउट हो चुके हैं तो डीजे बजना चाहिए। ये जो बैट्समैन है ना भाई, इन्होंने तो बहुत ही आज के दिन में बहुत ही संतुष्ट कर दिया है सबको। आप इनकी शरीर की ओर मत जाइए लेकिन ये जब स्ट्रोक खेलते हैं और जब ये मारते हैं तो भाई यहाँ पे उठा के खेलने का प्रयास था। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पे पूरी तरीके से बीट हो चुके हैं धर्मेश। क्या स्विंग है, ये तो स्विंग के बादशाह भी कहलाने के लिए काबिले तारीफ है ये गेंदबाज क्योंकि टप्पा खाने के बाद जैसे गेंद आउट स्विंग होती है तो पूरी तरीके से बीट धर्मेश। मारने का प्रयास था धर्मेश को भाई देखो बहुत ही ओहो क्या बात है। कुणालसाठी जरा जोरदार टाळ्या कारण धर्मेशला त्याने अजूनही शांत ठेवलंय आणि धर्मेश शांत राहिलेला मला देखील आवडणार नाही। ओहो लाऊड अपील पंचांनी रिप्ले मागितलाय थर्ड अंपायर कडे। इथे कुणाल वाइंडेकर काय बोलू तुला यार, जबरदस्त गोलंदाजी तुझी। यहाँ पे आउट का करार अंपायर्स ने दे चुके हैं और धर्मेश जो काफी
परत रिव्ह्यू मागितलाय परत अंपायर्सने. कृपया करून दाखवा परत रिव्ह्यू अंपायर्सना. अंपायर्स ने उसको आउट करार दिया है. धर्मेश आउट झालाय मित्रांनो, ज्याचे षटकार आपण सगळ्यांनी बघितले होते. मला खात्री होती सामोरा जाईल तो. कुणाल आहा मारण्याचा हमखास प्रयत्न केला. स्क्वेअर लेग मध्ये गेलेला हा चेंडू, त्यावरती डिक्लेअर स्वरूपामध्ये एक धाव. कोणी अपील करू नका, कारण पंच डिक्लेअर म्हणून तुम्हाला वारंवार सांगताय डिक्लेअर मध्ये तुम्ही अपील करू नका आणि वेळही वाया घालू नका. 13 धावा आतापर्यंत. शेवटचं षटक. 13 धावा झाल्या आता. पाच चेंडू 11 धावा. 5 बॉल रिमेनिंग, 11 रन्स टू विन. मोठं आव्हान आहे, खरंच मोठं आव्हान आहे. पण त्या मोठ्या आव्हानाला जर अगदी सोप्यामध्ये हा जर नितेश सोडू शकला आणि एखाद दुसरा मोठा फटका आला तर इतकी मजा येईल ना ही सेमीफायनल मॅच बघायला. कारण 5 चेंडू आहेत आणि 5 चेंडूमध्ये 11 धावा जिंकण्यासाठी मॅच लवकर खेळवायची आहे. अजून एक सेमीफायनल, त्याच्यानंतर परत एक फायनल आणि त्याच्यानंतर प्राइज डिस्ट्रीब्युशन. बराच मोठा पसारा आहे आणि पण वेळेचं मात्र गांभीर्य आपल्याला ठेवायला पाहिजे. चिराग शेवटचा षटक. चिराग घेऊन आलाय. वाईट चेंडू नक्कीच पंच याला देणार आहेत, घोषित करत आहेत. कारण चिरागने पहिला चेंडू फेकला. पहिल्या चेंडूवरती पंच यांनी त्याला शासन केलं, स्वैर चेंडू म्हणून घोषित केलं. आता मात्र 5 चेंडू मध्ये 10 धावा जिंकण्याकरता करायच्या आहेत. केल्या तर सोप्या, नाही केल्या तर कठीण. कारण 6 चेंडू आणि 8 धावा आणि ही मॅच आता एकदम आपण काय म्हणू त्याला, एकदम बरोबरीत आली. 4 चेंडू आणि 4 धावा. काय मॅच आली आहे जबरदस्त. वाईड बॉल. ऑल क्रेडिट गोज टू नितेश. काय याचा परफॉर्मन्स आहे, काय टीम स्पिरिट आहे, काय याची शक्ती आहे, काय ऊर्जा आहे, काय मेहनत आहे. 4 चेंडू आणि 3 धावा. 4 चेंडू आणि 3 धावा. ओ माय गॉड. धावा झाल्यात 21. 4 बॉल रिमेनिंग. 3 रन्स टू विन.
फक्त औपचारिकता बाकी. मितेशला सगळेजण डोक्यावर उचलून त्याची मिरवणूक काढणार हे नक्की, कारण ती मॅच फक्त फिरवली आहे फक्त एक हाती, ती म्हणजे मितेशने. आणि हकदार बनतोय या संपूर्ण सेमीफायनलला आपल्या संघाला फायनल मध्ये घेऊन जाण्याकरता.